नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं क्लोज टू वर्ल्ड। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अंजलि यादव द्वारा लिखी गई एक खूबसूरत कहानी, सामने वाला घर। अवंतिका, जल्दी नाश्ता लगाओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ जी, आप भी ना, बस नाश्ता लाती हूँ, लीजिए नाश्ता कर लीजिए। आप भी ना हर वक्त जल्दी जल्दी करते हैं और खुद तो अखबार पढ़ने में लगे हुए हैं। अरे साहिबा, आप जानती हैं ना, हम पहला निवाला आपके हाथ से ही खाते हैं और आप हैं कि अपने में ही लगी रहती हैं। क्या सुरेंद्र जी, हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं और आप हैं कि आज भी वैसे के वैसे ही हैं। अवंतिका जी निवाला खिलाते हुए बोली। सुरेंद्र जी तुरंत जवाब देने लगे, साहिबा 15 साल हो या 50 साल, हम तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अच्छा जी, और दोनों हंसने लगे। तभी पायल की आवाज आई और पायल गुस्से से बोली, क्या बात है, आज मेरे बिना ही मॉम डैड आप दोनों खाना खाने लगे? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, गुड मॉर्निंग। तुम देर रात तक पढ़ाई कर रही थी ना, इसलिए हमने सोचा कि तुम्हें परेशान करना ठीक नहीं है। ये लो, अब तुम भी नाश्ता करने बैठ जाओ। हाँ माँ, एग्जाम्स आने वाली है ना, तो बस इसलिए मुझे अपनी फ्रेंड के पास कुछ नोट्स लेने जाना है। क्या मैं जाऊँ? ठीक है बेटा, चले जाओ। अच्छा साहिबा जी, अब हम भी चलते हैं, हमारी एक जरूरी मीटिंग है और अगर आपसे ऐसे ही गुफ्तगू करने में लगे रहे तो फिर तो पूरी जिंदगी यूं ही निकल जाएगी और हमारी मीटिंग वो आज ही निकल जाएगी। तो अब शाम में मिलते हैं। और दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। और वहाँ दूसरी तरफ शर्मा निवास में तो अलग ही माहौल बना हुआ था। लो बेटा, उठ जाओ, तुम्हारी फ्रेंड पायल आई है। नमस्ते आंटी। आओ बेटा, देखो तुम्हारी सहेली तो 10 बज गए हैं लेकिन उठने का नाम ही नहीं ले रही है। एक काम करो, तुम उसके कमरे में ही चली जाओ, तुम लोगों के लिए मैं चाय नाश्ता वहीं भिजवा देती हूँ। जी आंटी। इतना कहते हुए पायल रूह के कमरे में चली जाती है। अरे यार, क्या परेशानी है, कोई सोने क्यों नहीं देता? रूह, उठ जाओ और मुझे मेरे नोट्स दे दो। देखो आंटी ने चाय भी भिजवा दी है। तुम भी ना बस पूरे वक्त सोने में या फिर मस्ती में लगी रहती हो। यार पायल, परेशान मत करना, देख मैंने कितनी सारी पढ़ाई की है। अरे कितनी बार कहा है कि हमेशा थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहना चाहिए, लेकिन एक तू है जो साल भर तो अपनी मस्ती में लगी रहती है और एग्जाम टाइम पर बस परेशान होती है। एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ेगी तो फिर ऐसा तो होगा ही ना। अरे मेरी जान पायल, एक तू ही तो है जो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। अब तू ही बता, एक ही तो जिंदगी है, अगर उसे भी यूं पढ़ाई लिखाई में बर्बाद कर दिया तो भगवान को क्या जवाब दूंगी। इसलिए खूब मस्ती करो और अपनी जिंदगी जियो। अच्छा वो सब छोड़, अब मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, इसलिए मैं तो चली अपने घर। तू देख, अगर तुझे कोई जरूरत होती है तो मुझे जरूर बताना। इतना कहते हुए पायल अपने नोट्स लेकर वहाँ से चली जाती है। अगर एग्जाम से सर पे हूँ तो पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ निकल जाता है। और ऐसे ही 2 दिन भी गुजर गए। एग्जाम का दिन आ गया। पायल घबराते हुए कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है रूह, पता नहीं इस बार मेरा क्या होगा। अरे तू क्यों परेशान हो रही है, टॉप तो तुझे ही करना है, हमारे बैच की टॉपर तो तू ही है ना। अब जल्दी एग्जाम हॉल में चल, वरना लेट हो जाएंगे। और दोनों एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोलकर अपने अपने रोल नंबर की तरफ चल पड़ती हैं। कुछ दिन बाद अवंतिका भवन में तो अलग ही टेंशन का माहौल बना रहता है। अवंतिका जी पायल से बड़े प्यार से पूछती हैं, बेटा इतनी परेशान क्यों हो, मेरी बेटी तो हमेशा टॉप करती है। क्या माँ? तभी सुरेंद्र जी अंदर आते हुए बोले, अवंतिका जी मिठाई लाइए, हमारी पायल ने पूरे ग्वालियर में टॉप किया है। क्या? इतना बोलकर पायल अपने पापा के गले लग जाती है। तभी अचानक पायल धीरे से अपने पापा को बोलती है, पापा आपने रूह का रिजल्ट देखा क्या?
हाँ बेटा, रूह भी अच्छे नंबर से पास हुई है, तो अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो। इतने में बाहर से आवाज आ जाती है, पायल इस बार भी तूने टॉप किया है। मेरी जान, मैंने कहा था ना कि इस बार भी तू ही टॉप करेगी। यह बोलकर रूह डांस करने लगती है। अवंतिका जी तैयारी कीजिए, हम आज शाम को ही एक शानदार पार्टी रखेंगे। तभी तुरंत अवंतिका जी ने घर के नौकरों को काम समझाना शुरू कर दिया और सुरेंद्र जी ने लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दिया। शाम 7 बजे अवंतिका भवन में पार्टी चल रही थी। तभी दोस्त रिश्तेदार पायल की तारीफों के पुल बांध रहे थे और दूसरी तरफ देहरादून के एक क्लब में कुछ दोस्तों की जोरदार पार्टी चल रही थी। यार चिराग, आज तो एक पैक बनता है। आज तो तेरा रिजल्ट आया है, तूने पूरे स्कूल में टॉप किया है। आज तो पार्टी बनती है यार। नहीं यार, तुम लोगों को जैसे सेलिब्रेट करना है तुम करो, मैं ऐसे ही खुश हूँ। यार तू हमेशा ऐसा करता है। हम लोग क्लब में हैं, हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। तभी चिराग मुस्कुराते हुए बोला, यह जरूरी नहीं है यार, तू जानता है मैं नहीं पीता और मैं ये सब कुछ नहीं करता। मुझे प्लीज ये सब करने के लिए फोर्स मत करो। जिंदगी को जीने के और भी कई तरीके हैं, तो प्लीज यार मुझे फोर्स मत करो। इतना कहकर चिराग अपनी मस्ती में लग जाता है। वहीं बधाई हो सुरेंद्र जी, आपकी बेटी ने तो हमारे शहर की शान बढ़ा दी है। कुछ इसी तरह की बातें हो रही थी। अगले दिन टेबल पर नाश्ता लगा हुआ था और पापा ने बड़े प्यार से पायल से पूछा, बेटा अब तुम आगे क्या करना चाहती हो? तुम्हें किस कॉलेज में एडमिशन लेना है? मुझे एक बार बता दो तो हम चलकर एडमिशन फॉर्म वगैरह भर देते हैं। तभी पायल खामोश हो जाती है और आहिस्ता से कहती है, पापा मैं देहरादून जाना चाहती हूँ और वहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉलेज है, मुझे वहाँ एडमिशन लेना है। यह सुनते ही अवंतिका जी खाते खाते रुक जाती हैं और एकदम से मना कर देती हैं, नहीं बेटा तुम कहीं नहीं जाओगी, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, तुम वहाँ एडमिशन ले लो, लेकिन यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक ही तो बेटी है हमारी, मैं उसे खुद से दूर नहीं होने दूंगी। साहिबा जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप भी तो अपने घर में एक ही बेटी थी ना, लेकिन उसके बाद भी आप अपने माँ पापा को छोड़कर दिल्ली गई थी। और एक बात बताइए, अगर आप दिल्ली नहीं जाती तो हमें कैसे मिलती? इतने में वो मुस्कुराने लगती हैं। क्या जी आप भी हद करते हैं, हमारी बेटी सामने बैठी है, कम से कम उसके सामने तो ऐसी बातें ना कीजिए। और फिर उनकी आंखों में उदासी नजर आने लगती है। बेटा हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे और तुम वहाँ अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करोगी? माँ मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, रूह भी जा रही है और उसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे और हम लोग सब कुछ मैनेज कर लेंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। बस फिर क्या था, इतना कहते ही तैयारियां शुरू हो गई और दिन यूं ही गुजरते गए। पायल ने अपने मम्मी पापा को बैग पैक करते हुए देखा तो उसने तुरंत पूछा, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बेटा हम लोग तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं और हमने रूह के मम्मी पापा से भी बात कर ली है, वो भी हमारे साथ तुम लोगों को छोड़ने चलेंगे। अगले दिन सुबह होते ही सारी तैयारियों के साथ दोनों परिवार निकल जाते हैं। देहरादून पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। देहरादून में सुरेंद्र जी के एक दोस्त का घर है जो कि खाली पड़ा हुआ था, इसलिए अब रूह और पायल के लिए उन्होंने ये घर किराए पर ले लिया। अब वो दोनों अपनी आगे की पढ़ाई इसी घर में रहकर करने वाली थी। रात में सभी लोग सारे इंतजाम कर सो जाते हैं। 1-2 दिन दोनों परिवार सारे अरेंजमेंट करने में लगे रहते हैं और 2 दिन बाद वह लोग ग्वालियर के लिए वापस निकल जाते हैं। तभी रूह मुस्कुराते हुए पायल से कहती है, यार पायल देहरादून कितनी सुंदर जगह है ना? हाँ सुंदर तो है, कितनी शांति भी है ना यहाँ की हवाओं में एक अलग ही महक है, एक अलग ही ताजगी है। और दोनों दोस्त अपने घर की बालकनी में बैठकर बातें कर रही थी। तभी ठीक सामने वाले घर का मेन डोर खुला और एक बड़ी सी ब्लैक कलर की गाड़ी वहां से निकली
और स्पीड के साथ चली गई। रूह ने तुरंत पूछा, यार ये कौन था? और गाड़ी तो ऐसे लेकर गया है जैसे इसके पीछे कोई शेर पड़ गया हो। ऐसे भी कोई कार चलाता है क्या? क्या यार, पर जो भी हो, लड़का था बड़ा हैंडसम। तू चुप कर, तू यहाँ भी शुरू हो गई ना? हम यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं रूह। अगर तूने कोई भी हरकत की है ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यह कहते हुए पायल अंदर चली गई और मन ही मन वो भी यही सोचने लगी कि आखिर यह लड़का था कौन।